निहाल हाशमी की तकरीर और पेशी के बाद हुकूमत और अदलिया के दरमियान टेंशन बढ़ गई। जस्टिस अजमत सईद शेख ने मुबैना तौर पर अटॉर्नी जनरल को कहा, बच्चों को धमकियां माफिया और दहशतगर्द देते हैं। अगर हुकूमत ने सिसिली की माफिया को ज्वाइन कर लिया है तो मुबारक हो। हुकूमत को माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा करार देना अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज के मुबैना रिमार्क पर हुकूमती तर्जुमान का इजहार अफसोस। सीनियर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इदारों के दरमियान मुहाज़राई नहीं होनी चाहिए। पनामा केस, फिर JIT और फिर निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मुकदमे के सियासी मुज़मेरात सामने आए तो सियासी टेम्परेचर भी बढ़ गया और आखिर बात यहाँ तक पहुँची कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के मुबैना रिमार्क्स को अफसोसनाक करार दे दिया। निहाल हाशमी के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एक जज ने जजों और उनके बच्चों को धमकियां देने पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस अजमत सईद से ये जुमले मंसूब किए गए कि हुकूमत ने सिसिली का माफिया ज्वाइन कर लिया है तो मुबारक हो। हुकूमती तर्जुमान ने अपने बयान में दो शिकवे किए। एक ये कि मुअज़्ज़िज़ जज ने निहाल हाशमी के खिलाफ इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट नोटिस का रद्द अमल करार दिया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवाह है कि इससे पहले ही वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके उन्हें सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत की और वो 5:30 बजे मुस्ताफी हो भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इसके बाद जारी किया। दूसरा शिकवा ये कि मुअज़्ज़िज़ जज ने हुकूमत को सिसिली का माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा क्यों करार दिया। इस सारी सूरत हाल को तज्ज़ियाकार एक अहम लेकिन मनफी पेशरफ्त करार दे रहे हैं, जिसके नतीजे में इदारों में महाज़राई का इम्कान पैदा हो गया है और आइंदा दिनों में सियासी गर्मा गर्मी में भी इजाफे का खदशा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच ने निहाल हाशमी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। पीर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार को JIT को मुंतखब करने के लिए खुद कहा, नताइज का डर नहीं, कोई डरा नहीं सकता। जस्टिस अजमत सईद ने मुबैना तौर पर कहा कि आपने हमें और हमारे बच्चों को धमकियां दी। आप कहते हैं हम बैक ऑफ कर जाएं। धमकियां माफिया और दहशतगर्द देते हैं। अगर हुकूमत ने सिसिलियन माफिया को ज्वाइन कर लिया है तो मुबारक हो। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। निहाल हाशमी की पनामा मामले पर JIT मुखालिफ तकरीर। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच के सामने। समाअत हुई 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा। हम सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने JIT को मुंतखब किया। हम हर चीज देख रहे हैं। बहुत सी चीजें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। हम जानते हैं कि हमने क्या करना है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको पता है बच्चों की धमकियां कौन देते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बुज़दिल लोग। इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने सख्त लहजे में कहा, बच्चों की धमकियां माफियाज और दहशतगर्द देते हैं। अगर हुकूमत ने सिसिलियन माफिया ज्वाइन कर लिया है तो मुबारक हो। 3 नवंबर हुआ, फौजी आमिर के दौर में भी बच्चों की धमकियां नहीं दी गईं। ऐसा आपकी हुकूमत में हो रहा है। हमारी रवायत तो ये रही है कि दुश्मनी में भी बच्चों की धमकी नहीं दी जाती। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि पनामा मुकदमा में हुकूमती तर्जुमान काबीना के वज़रा ऐसे बयान देते रहे हैं। अब एक सेनेटर ने ये बात की है। एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान ने निहाल हाशमी को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी करने का हुक्म दिया तो निहाल हाशमी ने कहा कि मैंने रोजा रखा हुआ था, मैं तो ख्वाब में भी ऐसी बात का तसव्वुर नहीं कर सकता। जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख का कहना था कि आप ख्वाब मत देखें। जस्टिस एजाज अफजल खान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको प्रोसिक्यूटर बनने में कोई हिचकिचाहट तो नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल नहीं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करते हुए निहाल हाशमी को तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया और समाअत पीर के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वो निहाल हाशमी के खिलाफ मवाद इकट्ठा करें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि ये भी देखें कि ऐसी धमकियों पर कौन सा फौजदारी जुर्म बनता है। कैमरामैन साजिद तारिक, नासिर मुगल और साथी रिपोर्टर कंबर जैदी आजम खान के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के निहाल हाशमी के खिलाफ इक़दामात को नजरअंदाज किया। मुअज़्ज़िज़ जज ने मुकम्मल आगाही के बगैर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से हुकूमत को माफिया और अटॉर्नी जनरल को उसका नुमाइंदा करार देना अफसोसनाक है। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त और वक़ार को धचका पहुंचा। मुअज़्ज़िज़ जज ने दौरान समाअत मामले की मुकम्मल आगाही के बगैर हुकूमत पर न सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लगाए बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से निहाल हाशमी के खिलाफ उठाए गए इंतहाई तादीबी इक़दामात को भी नजरअंदाज किया।
ये कहा हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान ने अपने एक बयान में। तर्जुमान ने सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान एक मुअज़्ज़ज़ जज के मुबैना रिमार्क्स पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें आला अदलिया की रिवायात और खुद सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते अखलाक के मुनाफी करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि हक़ाइक़ न सिर्फ इसके बरक्स हैं बल्कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तमाम रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि हुकूमत ने निहाल हाशमी के रिमार्क्स के सामने आते ही न सिर्फ उन पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया बल्कि फौरी तौर पर उन्हें उनकी जाती सोच का अक्कास करार दिया। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये रिमार्क्स पहली मरतबा 31 मई 2017 को सुबह 10:50 पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट हुए, जिसके फौरन बाद वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि निहाल हाशमी के ज़ाती ख्यालात हैं जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग या हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सुबह ही से कौमी सलामती से मुताल्लिक इदारों और उनके सरबराहान के साथ मीटिंग्स और काबीना की कमेटी बराए सलामती उमूर के इजलास की सदारत कर रहे थे, जो 3:30 बजे से पहर खत्म हुआ। निहाल हाशमी ने कहा है कि बयान देने के लिए किसी ने नहीं कहा, ना ही क़यादत को इसका पता था। वज़ू से हूँ, कलमा पढ़कर कहता हूँ कि किसी इदारे को धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक खास माइंडसेट था जिस पर बात की थी। बिल्कुल मुझसे कोई बयान नहीं दिलवाया गया है। ये इस तरह की तोहमत नहीं लगानी चाहिए कभी किसी को। अल्लाह को जवाब दे, अल्लाह देख रहा है, तोहमत नहीं लगानी। बिल्कुल नहीं पता था। मेरा अल्लाह शाहिद है, मैंने किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात की। मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने एक अमूमी पाकिस्तान में एक माइंड सेट के खिलाफ बात की। मैंने ना अदलिया कोई और ना GIT के बारे में बात की। मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी कारकुन, और वो मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी टॉक शो में नहीं था। इट वॉज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट ऑल दोस माइंडसेट। वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने तीसरी बार पेश हुए। 6 घंटे तक तफ्तीश की गई, एक बार फिर पेश होने की हिदायत भी कर दी गई। हुसैन नवाज कहते हैं उनके खानदान के खिलाफ जब कोई सबूत है ही नहीं तो सामने कैसे आएगा। मामला कानून के मुताबिक चलते रहे तो ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सारे फेयर होकर चलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फेयर होकर नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अवाम के सामने आएगा, आप सबके सामने आएगा। सियासतदान हमेशा से जवाब देते आए हैं, मेरे खानदान के खिलाफ सबूत ही नहीं तो सामने कैसे आएगा। ये सब कहना था वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज का पानामा JIT के सामने 6 घंटे की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। वजीर आजम के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे किसी बहन भाई के खिलाफ कोई बेज़ाब्तगी, कोई जुर्म खुदा न खास्ता, कोई कबाहत, कोई बुराई जो है उसका कोई एविडेंस है ही नहीं तो एविडेंस क्या होगा उसका। और इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं निकलेगा। हुसैन नवाज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि फौजी दौरे हुकूमत में उनसे कैद तन्हाई में पूछगिछ की जाती थी। वो कैद में जो है ना पूछगिछ होती थी, किसी वकील से नहीं मिलने दिया जाता था, आपको आपके ख़ानदान से, आपके घर वालों से, आपके बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था। तो आज वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करें, आप एसेट्स की बात करें, आप मामलात की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आज भी वही हैं। और ये बात मैं आप सबको बावर कराना चाहता हूँ, याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेके आज तक हमारे साथ ही जो है ना ये सब कुछ होता चला है। जब हुसैन नवाज से तफ्तीश के लंबे लंबे अदवार की वजह पूछी गई तो उन्होंने पंजाबी का एक मुहावरा सुनाया और बात गोल कर गए। पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा कि उन्हें एक बार फिर पेश होने के लिए कहा गया है, वो कानून के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। कैमरामैन खलीक अहमद, रिजवान अली शाह, फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर्स अयाज अकबर, यूसुफ जई और अहमद सुबहान के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। 3 रोज में हुसैन नवाज दूसरी बार पनामा केस की GIT के सामने पेश हुए तो बॉडी लैंग्वेज खासी तब्दील दिखाई दी। 30 मई को चेहरे पर परेशानी थी तो आज मुस्कुराकर सवालों के जवाब दिए। तब सहाफी रुख में दे रहे थे, आज सवालों की गेंद खुद ही सहाफियों के कोर्ट में फेंक दी। 3 रोज में GIT के सामने हुसैन नवाज की दूसरी पेशी हुई। 30 मई को पेशी के लिए फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद हुई थी तो रश की वजह से चेहरे पर परेशानी के आसार थे। भीड़ तो आज भी थी लेकिन रास्ता बनाने वालों ने मुश्किल आसान की। धक्के साथ आने वालों को लगे।
30 मई को 4.5 घंटों की पूछगछ के बाद हुसैन नवाज बाहर आए तो शोर शराबे में कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी। बात करते करते रिपोर्टर्स लुक़मे दे रहे थे। उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया है, 2-2.5 घंटे इंतजार भी करवाया। लेकिन आज इंतजाम कुछ बेहतर था। हुसैन नवाज बाहर आए तो एक डाइस मुंतजर था जिस पर मीडिया नुमाइंदों के माइक सजे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुसैन नवाज ने पुरएतमाद लहजे में इतनी ही बात की जितनी करनी थी और फिर सवालों की गेंद सहाफियों के कोर्ट में फेंक दी। पंजाबी की एक कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जो है उसका बढ़ावा जो है उसका आखिर कोई नहीं होता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलते निकलते वहां मौजूद लोगों से खैर खैरियत दरियाफ्त की, उनसे मुसाफा किया और फिर हुसैन नवाज अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर एतजाज अहसन ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच रजिस्ट्रार की फोन कॉल के मामले की समाअत करे। एतजाज अहसन का कहना है कि एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाया जा रहा है और ये सब नवाज शरीफ ने खुद कराया है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पे है कि रजिस्ट्रार ने ये धांधली करने की कोशिश की। असल में ये इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे है क्योंकि रजिस्ट्रार की मजाल नहीं है। ये नवाज शरीफ ने खुद कराया है और मेरी ये तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बेंच फौरन बनाया जाए, चीफ जस्टिस साहब बनाए और फुल कोर्ट हो, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद या वो कम से कम 3 सीनियर जज साहबान जो बेंच पे बैठे हैं उन पर इल्जाम लगा दिया गया है, मन घड़त इल्जाम पर इसको चूँकि एक दफा नहीं 2 दिन मीडिया पे ये खबर कैरी हुई है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए कि अगर रजिस्ट्रार ने खुद कहा है तो रजिस्ट्रार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर उसने खुद कहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये निहाल हाशमी के मामले से ज्यादा सीरियस, ज्यादा संगीन साजिश है। निहाल हाशमी ने तो जो बोलना था बोल दिया, जोश खिदामत में बोल गया। ये सोची समझी साजिश है नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर और दबाव डालने की और गलत इल्जामात लगाने की। और अब आपको बनी गाला अराजी केस पर अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट जो मांग रही थी, इमरान खान जो ढूंढ रहे थे, क्या वो मिल गया? जमाइमा खान कहती हैं कि उन्होंने 15 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट ढूंढ ली। इमरान खान ने कहा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि हलाल के पैसों से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, वो बेचकर बनी गाला में जमीन खरीदी। अकाउंट की तफसीलात जमाइमा को मिल गई, अदालत में पेश कर देंगे। सच तो एक ही है, झूठ आपको एक झूठ जब आप बोलते हैं तो आपको उसके बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कतरी भी लाना पड़ जाता है, फिर कभी वो जद्दे से पैसा जाता है, फिर कभी कतर से पैसा जाता है। पहले उन्होंने कहा जी पैसे नहीं मिल रहे, तो वो आखिर में मिल गए हैं। जमाइमा के पास जो अकाउंट्स थे वो मिल गए और वो इंशाल्लाह अदालत में आ गए। निहाल हाशमी ने जो किया है इसका सिर्फ और एक जगह है जेल में, ताकि इबरतनाक सज़ा मिले, एक पैगाम जाए लोगों के लिए कि आप एक इंक्वायरी हो रही है और आप उनके बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हाँ ये मुल्क में नहीं रह सकेंगे। इससे बड़ा जुर्म क्या है? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन नवाज कल JIT में पेश होंगे। हसन नवाज को JIT ने समन जारी कर रखा है। इसके अलावा हुसैन नवाज हफ्ते को 4थी बार JIT में पेश होंगे। हुसैन नवाज को हफ्ते को JIT में पेश होने का समन जारी किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज को JIT ने समन जारी कर रखा है और वो कल JIT में पेश होंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हुसैन नवाज हफ्ते के रोज 4थी बार JIT के सामने पेश होंगे। हुसैन नवाज को हफ्ते को JIT ने पेश होने का समन जारी किया है। वज़ीर आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज को एक बार फिर समन जारी किया गया है और वो उन्हें JIT के सामने कल वो पेश होंगे। इसके अलावा हुसैन नवाज जो आज भी JIT के रूबरू पेश हुए थे, हफ्ते को 4थी बार JIT में पेश होंगे। और अब खबर हैदराबाद से, जहां कुंडे के जरिए बड़ी बड़ी लाइटें जलाकर नाइट मैच खेलने वालों के खिलाफ पुलिस हरकत में आ गई। हैदराबाद में पुलिस ने लाइटें तोड़ दी और खिलाड़ियों का सामान भी कब्जे में ले लिया।
सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से चौथा खिताब किया। उन्होंने शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद पार्लियामेंट के कौमी इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत बनकर उभरने को सराहा। उन्होंने सियासी जमातों पर जोर दिया कि कौमी तरक्की को मुतनाज़ बनाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए इख्तलाफ राय को इंतशार में बदलने से रोके। कौमी सलामती और दीगर पेचीदा मसाइल की वजह माजी के गलत फैसले और पॉलिसियां हैं। हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर मजीद तवज्जो दे। सदर मुमलिकत का कहना है कि भारत ने मसाइल बातचीत से हल करने की पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममनून हुसैन के खिताब के दौरान ऑपोजिशन ने खूब हंगामा राई की, जोरदार नारे लगाए, सीटियां भी बजाईं। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। बाद में ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलकत का खिताब हंगामा आराई का शिकार रहा। गो नवाज गो की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह समेत तमाम अपोजिशन जमातों के लीडर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। ताहम इमरान खान ऐवान में आज भी नहीं आए। आजाद रुकन जमशेद दस्ती, फाटा से शाजी गुल अफरीदी और तहरीक इंसाफ के कई अरकान स्पीकर डायस के सामने खड़े होकर मुसलसल नारेबाजी करते रहे। प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। हंगामा बढ़ता रहा और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। सदारती खिताब के दौरान ही अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर ममलकत के ऐवान से खिताब से कबल ही अपोजिशन बेंचों पर गहमा गहमी नजर आई और अपोजिशन अरकान डेस्क बजाने और नारों की मशक करते रहे। वजीर आजम ऐवान में दाखिल हुए तो हुकूमती अरकान ने खैर मकदम किया, जबकि अपोजिशन अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर गो नवाज गो की शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। वजीर आजम इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान से हाथ मिलाकर चेहरे पर मुस्कान सजाए अपनी नशिस्त की तरफ बढ़े। हुकूमती बेंचेस की तरफ हाथ हिलाया और आकर बैठ गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह से हाथ ना मिलाकर रवायत भी तोड़ दी। एक मौका पर शीरी मजारी ने सदर के खिताब की कापियां फाड़कर स्पीकर डायस की तरफ उछाल दी। जमशेद दस्ती ने सीटियां बजाकर गैर पार्लिमानी एहतजाज की नई रवायत कायम की। अपोजिशन के रवैये पर अपने रद्द अमल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगाया, लेकिन हमारा मिशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के रवैये पर वही कहेंगे जो पूरी कौम कह रही है। जियो न्यूज ने सवाल किया, क्या हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? इस सवाल का वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगाया और जो अपने मिशन था हमारा वो जारी रहा। अपोजिशन के रवैये पे सर आप क्या कहेंगे? पीएम साहब, आपको लगता है कि ये आज रवैया था तो वही कहेंगे जो बाकी पाकिस्तान का कौम वज़ीर आज़म साहब, आपको लगता है कि जमहूरियत 5 साल पूरे करेगी, हुकूमत ट्रांजिशन पुरअमन अंदाज में होगी? कहते हैं इंशाल्लाह। कंट्रोल लाइन के करीब शहरी आबादी पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। जुमेरात को होने वाली बिना इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद और 5 जख्मी हो गए। दफ्तर खारिजा से जारी बयान के मुताबिक डीजी साउथ एशिया डॉक्टर फैसल ने एहतजाजी मुरासला भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह के हवाले किया। मुरासले में लिखा गया कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से उर्दू यूनिवर्सिटी को दी गई 2 बसें चलते ही नाकारा हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक दोनों बसें अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद के मुताबिक मेयर कराची ने कुछ माह कबल वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को 2 बसों का तोहफा दिया था। उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक बसों का इंजन और सीटें और छत भी नाकारा हो चुकी है। दोनों बसें बस 1 हफ्ता ही चल सकी, लेकिन अब इनकी मरम्मत पर लाखों रुपए का खर्चा होगा। नौशहरा में तेल के डिपो की पार्किंग में खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 50,000 लीटर तेल और 2 गाड़ियां जल गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जनरेटर में धमाके के बायस आग भड़क उठी, जिसमें देखते ही देखते 2 ऑयल टैंकर्स को अपनी लपेट में लिया। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने में 40 फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची में लंबी लंबी लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के बहाने मनमानियों का सफर एक साथ। अवाम की शिकायत और एहतजाज, अदलिया का नोटिस, नेपरा का एक्शन, सब बेकार।
फॉल्ट्स पर फॉल्ट्स, फिर फॉल्ट्स, माजरत के साथ घंटों बिजली गायब। अब महंगाई नहीं चलेगी, महंगे फल बेचने वालों का बॉयकॉट करना होगा। मुल्क भर में रमजान में फलों की बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने अज खुद नोटिस ले लिया। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन फलों के बॉयकॉट की मुहिम जोरों शोर से जारी। कमिश्नर कराची ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया, आवाम से हिस्सा लेने की अपील कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फ्रूट वालों की मनमानी नहीं चलेगी। रमजान आते ही दांत तेज करने वाले फ्रूट वालों के खिलाफ शहरी उठ खड़े हुए। जुम्मा, हफ्ता और इतवार फ्रूट का नहीं चलने देंगे कारोबार। मुनाफाखोरों के हाथों यरगमाल बने शहरियों ने सोशल मीडिया पर फ्रूट वालों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया और हफ्ते के पीक डेज जुम्मा, हफ्ता और इतवार को फल न खरीदने की तरगीबी मुहिम शुरू कर दी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट ने फ्रूट वालों की नींदें उड़ा दी। रमजान के बाबरकत महीने में जब अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होनी चाहिए, गरीब आवाम फलों की खुशबू तक महदूद हो गए और अब शहरी इस जुल्म के खिलाफ खुद उठ खड़े हुए। कराची के इलाके अजीजाबाद में गत्ते के फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। इमारत में मौजूद 2 मजदूरों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान बचाई, लेकिन दोनों जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों, 1 वाटर बाउजर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर फाइटर्स ने 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। और पंजाब हुकूमत ने सफर को एक नई जहत देने के मंसूबे पर गौर शुरू किया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने लाहौर के 3 मकामात और इस्लामाबाद से मरी तक रोप वेज ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाने के लिए काबिल अमल रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ये एक अच्छा और शहरियों के लिए दिलकश आइडिया है। रोप वेज ट्रांसपोर्ट को आवाम की सफरी सहूलतों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रोप वेज सिस्टम तैयार करने वाली गैर मुल्की कंपनी ने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर इस प्रोग्राम पर काम करने पर इत्तफाक किया है।